अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कैलकुलस। हमारा आज का टॉपिक है डोमेन ऑफ द फंक्शंस। जिस तरह से हमने देखा था कि जो फंक्शंस हैं ये किस तरह से कैलकुलस की बेस हैं, उसी तरह से जो डोमेन ऑफ द फंक्शन है ये फंक्शन के टॉपिक की बेस है। हमने फंक्शन की जो डोमेन है इसका एक सिंपल सा ओवरव्यू हमने अपनी एक प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था, जिसके अंदर हमने फंक्शन का इंट्रोडक्शन बताया था। वहां पे हमने ये सारी इसकी डेफिनेशन वगैरह और इसका सारा कॉन्सेप्ट देख लिया था कि डोमेन होती क्या है। हमारी आज की वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकली ये देखेंगे कि किसी भी फंक्शन की डोमेन हम फाइंड किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जिन फंक्शंस की डोमेन फाइंड करना सीखेंगे उन फंक्शंस में स्क्वायर रूट फंक्शंस शामिल हैं, उनके अंदर रैशनल फंक्शन शामिल हैं, उनके अंदर वो फंक्शन शामिल है अगर हमारे पास एक स्क्वायर रूट के अंदर एक और स्क्वायर रूट आ जाए तो हम ये सीखेंगे कि इन डबल स्क्वायर रूट्स वाले फंक्शंस के हम किस तरह से डोमेन फाइंड कर सकते हैं। हम ये भी सीखेंगे कि हमारे पास जब एक फ्रैक्शन होती है जो कि रैशनल फंक्शन है, अगर उस रैशनल फंक्शन की बजाय उसकी डिनोमिनेटर के अंदर एक और अगर फ्रैक्शन आ जाए तो उस फ्रैक्शन का या फिर फ्रैक्शन के अंदर जो फ्रैक्शन है इन डबल फ्रैक्शन वाले फंक्शन का हम किस तरह से डोमेन फाइंड कर सकते हैं, ये भी हम यहाँ पे सीखेंगे। और इसके अलावा अगर हमारे पास स्क्वायर रूट और फ्रैक्शन इकट्ठे आ जाए तो उनकी हम किस तरह से डोमेन फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो हमारी जो पहली एग्जांपल है इसके अंदर हम एक स्क्वायर रूट फंक्शन ले रहे हैं और उस स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर हमने पॉलिनोमियल ले लिया है और हमने ये देखना है कि इसकी हम डोमेन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जो डोमेन है फंक्शंस की वो बेसिकली वो सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो पुट करने से फंक्शन की वैल्यू ना तो अनडिफाइंड हो ना उनकी वैल्यू इमेजिनरी आंसर हमें दे। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शंस हैं जो कि हमारी पहली एग्जांपल है या पहली टाइप ऑफ फंक्शन है जिसकी हम डोमेन फाइंड करना सीख रहे हैं। इन स्क्वायर रूट फंक्शंस के अंदर हमने सिर्फ एक बात का ख्याल रखना होता है और वो बात ये है कि जो भी हम इसके अंदर इनपुट दें उस इनपुट का आंसर इमेजिनरी ना आए या फिर स्क्वायर रूट का आंसर इमेजिनरी ना आए। इन अदर वर्ड्स वो जो हमारे इनपुट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो हमारी जो पहली एग्जांपल है स्क्वायर रूट फंक्शंस की, उसके अंदर हमने फंक्शन लिया f of x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28। ये हमारे पास इसके अंदर एक पॉलिनोमियल है या फिर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। हमने अब ये देखना है कि इसकी डोमेन क्या हो सकती है। इसकी डोमेन के लिए ये जो इसके अंदर हमने इनपुट इसको दी है, ये जो इनपुट है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, इसलिए कि ये जो हमारा स्क्वायर रूट है इसका आंसर इमेजिनरी ना आए। तो उसके लिए हम इसकी फैक्टराइजेशन करके देखेंगे। पहले बेसिकली यहाँ पे जो हमारा मकसद है इसकी फैक्टराइजेशन वगैरह करने का वो ये है कि हमने वो इंटरवल्स फाइंड करने हैं जिन इंटरवल्स के लिए इस इनपुट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। तो उसके लिए इसकी फैक्टराइजेशन हम सबसे पहले करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्योंकि स्क्वायर रूट है, इसलिए इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये हमें आंसर देगा 7x माइनस 4x माइनस 28 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन है, अंदर बचेगा x प्लस 7 और यहाँ से माइनस 4 कॉमन है तो अंदर बचेगा x प्लस 7। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और अगर इस माइनस की दोनों साइड्स पे हम देखें तो यहाँ पे x प्लस 7 कॉमन है, यहाँ पे x बचेगा और इधर माइनस 4 बचेगा। दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब ये जो हमने अंदर इसके इनपुट दी थी या जो क्वाड्रेटिक फंक्शन हमने दिया था उसकी हमने फैक्टराइजेशन करके उसको हम इस फॉर्म में ले आए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x को अगर हम यहाँ पे माइनस 7 पुट कर दें तो इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर 0 के बराबर होता है और हम इसको 0 के बराबर ले भी सकते हैं क्योंकि ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और इसके बाद अगर हम x को यहाँ पे प्लस 4 रख दें तो फिर भी सारी एक्सप्रेशन का आंसर 0 आता है और हम इसको 0 के बराबर रख भी सकते हैं। तो दो वैल्यूज तो हमारे पास x की अब आ गई हैं, जो हम यहाँ पे पुट करें तो आंसर आता है 0, यानी कि इस फंक्शन को सेटिस्फाई करती हैं। अब x की इन दो वैल्यूज के अलावा हमने अब बाकी भी वैल्यूज फाइंड करनी है जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करती हैं या इसकी डोमेन में शामिल है, क्योंकि ये सिर्फ दो वैल्यूज तो नहीं है जिनके लिए फंक्शन डिफाइन है। तो बाकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम इन दो वैल्यूज को नंबर लाइन के ऊपर लिखते हैं और इनको एज रेफरेंस पॉइंट्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन है हमारे पास, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 और यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। पहला पॉइंट हमारे पास -7, फॉर एग्जांपल -7 यहाँ पे है, और दूसरा हमारे पास पॉइंट है +4, फॉर एग्जांपल वो हमारे पास यहाँ पे आता है। तो अगर हम इन दो पॉइंट्स को देखें जिनको हमने कहा है कि हमारे रेफरेंस पॉइंट्स बनेंगे, तो ये जो दो हमारे रेफरेंस पॉइंट्स हैं ये पूरी नंबर लाइन को अब 3 इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। ये जो दो पॉइंट्स हैं ये हमारी डोमेन में शामिल हैं क्योंकि ये उसको 0 करते हैं। तो इनके अलावा अब हमारे पास 3 इंटरवल्स हैं। एक हमारे पास ये इंटरवल है,
दूसरा हमारे पास ये इंटरवल है और तीसरा हमारे पास ये इंटरवल है। तो जब भी हमारे पास इस तरह से इंटरवल्स आएंगे, इन इंटरवल्स के ऊपर हम अपना साइन का टेस्ट यूज करेंगे। साइन का टेस्ट ये है कि इन इंटरवल्स के अंदर से हम कुछ पॉइंट्स उठाएंगे और उन पॉइंट्स को हम अपनी एक्सप्रेशन में पुट करके देखेंगे कि जिस इंटरवल के अंदर हमें आंसर पॉजिटिव मिलेगा उस एक्सप्रेशन का, वो इंटरवल हमारे डोमेन में शामिल हो जाएगा, और जिस इंटरवल में से पॉइंट उठाने के बाद हमारे एक्सप्रेशन का आंसर माइनस में आ जाएगा तो वो इंटरवल हमारे डोमेन में शामिल नहीं होगा। तो हम सबसे पहले अपने इस इंटरवल में से एक पॉइंट उठाते हैं। हम यहाँ से पॉइंट उठा लेते हैं -10। तो -10 अगर हम इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो इसकी बजाय हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, क्योंकि ये एक ही बात है। इसमें अगर आप -10 पुट करें तो यहाँ पे आपको आंसर माइनस मिलेगा, और यहाँ पे अगर आप -10 पुट करें तो यहाँ भी आपको आंसर माइनस मिलेगा, और माइनस को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब है इस इंटरवल के अंदर हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव है। तो ये वाला इंटरवल हमारे डोमेन के अंदर शामिल हो गया है। एक हमारे पास इंटरवल आ गया है -∞ टू -7, और -7 यहाँ पे शामिल है, तो यहाँ पे हम इसको क्लोज इंटरवल कर देंगे, और जो इन्फिनिटी होता है उसके साथ हमेशा ओपन का साइन होता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा ये इंटरवल है। इस इंटरवल में से हम फॉर एग्जांपल अपना 0 उठा देते हैं। 0 अगर हम यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिलेगी ये ब्रैकेट, यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो ये ब्रैकेट हमें माइनस आंसर देगी। तो प्लस और माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस, लेकिन आपको माइनस आंसर नहीं चाहिए, आपको इस एक्सप्रेशन को हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखना है। तो हमारा ये वाला जो इंटरवल है ये हमें आंसर देता है माइनस में, तो ये इंटरवल अब हमारे डोमेन के अंदर शामिल नहीं होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमारे पास है हमारा लास्ट इंटरवल। यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं फॉर एग्जांपल +5 अगर आप यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा पॉजिटिव। यहाँ पे अगर आप +5 पुट करें तो यहाँ भी आपको आंसर मिलेगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एंड रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, और वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 0 के। तो इसीलिए हमारा जो थर्ड इंटरवल है ये सेटिस्फाई करता है इस एक्सप्रेशन को, और ये आंसर हमें देता है पॉजिटिव। तो हमारा ये जो थर्ड इंटरवल है 4 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये हमारी डोमेन में शामिल हो जाएगा। अब जब भी हमने दो इंटरवल्स अपने डोमेन में शामिल करने होते हैं तो हम उनका यूनियन लेके लिख देते हैं। हम यूनियन लेंगे इसके साथ इस इंटरवल का 4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास दो इंटरवल्स हैं जिनके ऊपर हमारी ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई होती है। तो इसीलिए ये जो हमारा फंक्शन है f(x = √x² + 3x - 28), इस फंक्शन की जो डोमेन है वो ये है। अब इस फंक्शन की बजाय हमने अब यही फंक्शन क्यों लिया है जिसके अंदर एक हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखी है, फिर उसकी हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ी है। ये एग्जांपल हमने इसलिए ली है कि ये जो एग्जांपल है ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, और इसका जो मेथड है इसके डोमेन फाइंड करने का वो थोड़ा सा टेक्निकल है। लेकिन अगर क्या हो कि इसकी बजाय हमें एक सिंपल फंक्शन दिया हो स्क्वायर रूट के अंदर, फॉर एग्जांपल हमें अगर ये फंक्शन दिया हो स्क्वायर रूट के अंदर x - 4, तो इसकी डोमेन फाइंड करना बहुत सिंपल है। इसके लिए सिर्फ हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि जो इसकी इनपुट x - 4 है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, या फिर x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू +4, ये इसकी डोमेन है। या फिर इसको आप अगर नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करें तो 0 है यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे इन्फिनिटी है। तो 4 से इन्फिनिटी ये आपका इंटरवल इसमें शामिल है। तो इसकी डोमेन आप ऐसे लिख सकते हैं 4 से इन्फिनिटी। तो जब भी हमारे पास लीनियर फंक्शन है स्क्वायर रूट के अंदर, उसकी डोमेन फाइंड करना बहुत सिंपल है। सिंपल इसी तरीके से हमने इसकी डोमेन फाइंड कर लेनी है। लेकिन जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए तो हमने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की सबसे पहले फैक्टराइजेशन करनी है। इस तरह से यहाँ से हमें अपने रेफरेंस पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स की हेल्प से हमने नंबर लाइन को ब्रेक कर देना है अपने इंटरवल्स के अंदर, और वहां पे हमें जितने भी इंटरवल्स मिलेंगे उन सारे इंटरवल्स के ऊपर हमने टेस्ट अप्लाई करना है, और हमने ये चेक करना है कि कौन से इंटरवल के ऊपर हमें पॉजिटिव साइन मिलते हैं और कौन से इंटरवल के ऊपर हमें ये जो एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव साइन देती है। यहाँ पे हमारे पास इन दो इंटरवल्स के ऊपर पॉजिटिव साइन था, तो इन दो इंटरवल्स को हमने अपने डोमेन के अंदर शामिल कर लिया है। तो ये हमारे पास तरीका है कि किस तरह से हम किसी भी स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन फाइंड कर सकते हैं जब उसके अंदर लीनियर फंक्शन हो, और जब उसके अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए तो फिर हम उसकी डोमेन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इन अवर सेकंड एग्जांपल ऑन स्क्वायर रूट्स वी हैव अ स्क्वायर रूट इनसाइड अनदर स्क्वायर रूट। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है f(p = √2 - √p). अब यहाँ पे हमने इन दो फंक्शंस की अलग-अलग डोमेन फाइंड करनी है, और फिर दोनों डोमेन्स का हमने इंटरसेक्शन लेके ये बताना है कि वो कौन से नंबर्स हैं जिनके ऊपर ये दोनों फंक्शंस एट ए टाइम डिफाइन होंगे। तो एज अ रिजल्ट फिर ये हमारा जो फंक्शन है ये भी डिफाइन होगा। तो सबसे पहले हम डोमेन फाइंड करते हैं अपने इस बाहर वाले स्क्वायर रूट की। बाहर वाला जो स्क्वायर रूट है इसकी अगर हम डोमेन फाइंड करें तो इसकी डोमेन के अंदर वो पॉइंट्स शामिल होंगे, वो पॉइंट्स p शामिल होंगे जिनके लिए ये जो हमारी एक्सप्रेशन है 2 - √p ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, क्योंकि स्क्वायर रूट उस वक्त डिफाइन होता है जब उसके अंदर वाली एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो ये जो 2 - √p है जो इसके अंदर वाली एक्सप्रेशन, इसको अगर हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखना है तो उसके लिए इस माइनस वाली टर्म को आप उधर लेके चले जाएं, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √p, या फिर दिस इंप्लाइज दैट √p इज लेस देन और इक्वल टू 2।
स्क्वायर ले लो दोनों साइड्स पे, ये हो जाएगा 4। तो जो बाहर वाला हमारा फंक्शन है ये उस वक्त डिफाइन होता है जब p हमारा लेस देन और इक्वल टू 4 हो। अब जो हमारा अंदर वाला स्क्वायर रूट है इसकी अब डोमेन फाइंड करके देखते हैं। यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ p उस वक्त डिफाइन होगा व्हेन p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका इंटरवल हमारे पास इस तरह से होगा, ये हमारी नंबर लाइन है, यहां पे 0 है और यहां पे हमारे पास 4 है। तो इसका जो इसकी डोमेन है उसके अंदर 4 भी शामिल है और 4 से सारे छोटे नंबर हैं। तो 4 के ऊपर हम क्लोज्ड इंटरवल बनाएंगे और इससे छोटे जितने भी नंबर्स हैं ये सारे माइनस इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन में शामिल है। और अब जो अंदर वाला फंक्शन है इसकी डोमेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाले नंबर शामिल है। इसकी डोमेन हम एक अलग नंबर लाइन के ऊपर बना लेते हैं। यहाँ पे ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है और यहाँ पे 0 है। इसकी डोमेन के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी शामिल है और 0 से बड़े सारे नंबर इसके अंदर शामिल है। तो अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये जो हमारा इस तरह के फंक्शन होते हैं इसके अंदर बाहर वाला फंक्शन और अंदर वाला फंक्शन दोनों एट ए टाइम जिन पॉइंट्स के ऊपर डिफाइन होते हैं वो हमारे डोमेन में शामिल होते हैं। तो इस बाहर वाले फंक्शन की ये डोमेन है, अंदर वाले फंक्शन की ये डोमेन है। तो इसका जो कॉमन पोर्शन है वो ये पोर्शन कॉमन है, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, ये पोर्शन कॉमन है। इसको हम एक अब तीसरी नंबर लाइन के ऊपर बनाते हैं। ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है और ये हमारे पास 0 है। और जो हमारा कॉमन पोर्शन है वो है 0 से लेके 4 तक। तो यहाँ पे हम 4 बना देते हैं, 4 भी इसमें शामिल है, ये हमारा कॉमन पोर्शन है। और इसको हम इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल अगर दिखाएं तो 0 भी शामिल है और 4 भी शामिल है। यहाँ पे आ जाएगा 4, क्लोज इंटरवल ऑन बोथ साइड्स। सो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। हमारी अगली एग्जांपल के अंदर हमने ये देखना है कि अगर हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई फंक्शन गिवन हो तो उसकी डोमेन हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यहां पे हमें जो फंक्शन गिवन है वो है f of x इज इक्वल टू 3x माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये हमारे पास जो फंक्शन है इसके अंदर मसला ये हो सकता है कि इसका जो डिनोमिनेटर है ये अगर 0 हो जाए तो ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा। जिस तरह से स्क्वायर रूट वाले फंक्शन के अंदर मसला था कि वो इमेजिनरी हो सकते थे, यहाँ पे मसला ये होता है फ्रैक्शन के अंदर कि इनके अंदर चांस होता है कि अनडिफाइंड हो सकती हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर। तो हमने अब ये फाइंड करना है कि ये जो फ्रैक्शन है ये किन पॉइंट्स के ऊपर अनडिफाइंड हो सकती है। ये अनडिफाइंड उन पॉइंट्स के ऊपर होगी जहां पे इसका जो डिनोमिनेटर है वो हमें आंसर 0 देगा। तो इसको चेक करने के लिए, इसकी डोमेन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिनके ऊपर इसका डिनोमिनेटर 0 है। तो इसका डिनोमिनेटर 0 उस वक्त होगा जब इस सारी एक्सप्रेशन को हम 0 के बराबर लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो फैक्टराइजेशन इसकी इस तरह से होगी, यहां से x कॉमन है और यहां से -4 कॉमन है। माइनस की इस साइड पे और इस साइड पे x माइनस 5, ये पूरी ब्रैकेट कॉमन है। इधर x है और इधर -4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें जो वैल्यूज मिलती हैं, एक हमें x इज इक्वल टू 5 वैल्यू मिलती है, दूसरी हमें वैल्यू मिलती है x इज इक्वल टू +4। तो दो वैल्यूज है x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू +4 जिनके ऊपर ये एक्सप्रेशन 0 होती है। इट मींस दैट इसका जो डिनोमिनेटर है ये 0 होता है x इज इक्वल टू 4 के ऊपर और x इज इक्वल टू 5 के ऊपर। तो हमने इसकी जब डोमेन लिखनी है तो इसकी डोमेन के अंदर बाकी सारे रियल नंबर शामिल होंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 और 4 हमने उसमें से निकाल देने हैं उस नंबर लाइन में से या फिर उसकी डोमेन में से। तो इसकी डोमेन हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे ऑन नंबर लाइन। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास नंबर लाइन है, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है। हमारे जो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड है वो पॉइंट 4 है, 4 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है। और ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर हमें ये एक्सप्रेशन आंसर दे रही है 0। तो इट मीन्स दैट ये उसकी डोमेन में शामिल नहीं है। तो इनके ऊपर हमने इंटरवल को अब ओपन करना है, तो हमें यहाँ पे सर्कल बनाना है और इसके ऊपर भी सर्कल बनाना है। सिर्फ और सिर्फ ये दो पॉइंट्स ही शामिल नहीं है इसकी डोमेन के अंदर, बाकी जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। तो वो हम अपने इंटरवल्स यहाँ पे शेड कर देते हैं, ये पूरे नंबर्स इसमें शामिल हैं। इट मीन्स दैट -इन्फिनिटी से 4 तक सारे शामिल हैं, -इन्फिनिटी से 4 तक, लेकिन 4 इसमें शामिल नहीं है तो हम 4 पे इंटरवल को ओपन करेंगे। उसके बाद 4 और 5 के दरमियान वाले भी सारे शामिल हैं, तो यूनियन लेंगे और फिर 4 से 5 तक एक और ओपन इंटरवल लिखेंगे। क्योंकि ये दोनों एंड पॉइंट्स शामिल नहीं है तो हमने इसके ऊपर इंटरवल को ओपन किया है। उसके बाद इसके बाद वाले जितने भी पॉइंट्स हैं 5 के बाद वाले इन्फिनिटी तक, ये भी सारे इसके अंदर शामिल हैं। तो हम इसको भी ऐसे लिखेंगे 5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी।
तो ये इसकी हमारे पास डोमेन है। और इसकी जो ऊपर यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है ये एक लीनियर फंक्शन है, इसकी डोमेन चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा डिफाइन होते हैं। बाय द वे अब क्योंकि बात निकल ही आई है तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे वो पॉलिनोमियल फंक्शंस हर वक्त डिफाइन होते हैं या फिर पूरी की पूरी रियल लाइन के ऊपर या ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स वो डिफाइन होते हैं, उनकी डोमेन चेक करने की जरूरत नहीं होती। अब अगर हमारे पास ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये इधर डिनोमिनेटर में ना होता, हमारे पास वैसे ही अगर कोई फंक्शन इस तरह से लिखा होता g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये अगर हमारे पास फंक्शन होता तो इसकी डोमेन होती सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि ये सारे रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइन है और कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है कि हम इसके अंदर उसको पुट करें तो इसका आंसर या इमेजिनरी आ जाए या इसका आंसर अनडिफाइंड हो जाए। तो जब भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स होंगे उनकी डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स के बराबर। अवर नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑन सच फंक्शंस इन विच देयर आर स्क्वायर रूट्स एंड देयर आर फ्रैक्शंस एज वेल। यहाँ पे हमारे पास अब स्क्वायर रूट भी आ गया है और हमारे पास एक फ्रैक्शन भी आ गई है, तो हमने ये देखना है कि इनकी हमने डोमेन अब किस तरह से फाइंड करनी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दो चीजों का सामना करना पड़ेगा। एक तो यह है कि हमारा जो फंक्शन है वो इस डिनोमिनेटर की वजह से अनडिफाइंड हो सकते हैं और हमने ये चेक करना है कि किन पॉइंट्स के ऊपर अनडिफाइंड है, और ये जो इसका न्यूमरेटर है इस न्यूमरेटर की वजह से इसके अंदर इमेजिनरी पॉइंट्स आ सकते हैं। तो हमने अब दो चीजों से बचना है। एक तो हमने बचना इस चीज से है कि इसकी वजह से ये अनडिफाइंड ना हो, दूसरे नंबर पे ये जो इसका न्यूमरेटर है इसकी वजह से ये इमेजिनरी ना हो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका जो न्यूमरेटर है इसको क्या होना चाहिए। हम ये जानते हैं कि जब स्क्वायर रूट फंक्शंस आते हैं उनकी जो डोमेन है वो ये होती है कि उनके अंदर जो एक्सप्रेशन है उसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस केस के अंदर x माइनस 4 है, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इट मींस दैट x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ये हमारे पास डोमेन है इस ऊपर वाले फंक्शन की। उसी तरह से हमने अब नीचे वाले फंक्शन की भी डोमेन फाइंड करनी है। इसकी डोमेन सिर्फ ये होती है कि हमने इसके अंदर सारे रियल नंबर्स पुट करने होते हैं, सिर्फ वो हमने निकालने होते हैं जिनके ऊपर इसका आंसर 0 होता है। तो इसका आंसर 0 उन पॉइंट्स के ऊपर होगा जब एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो इसके ऊपर फार्मूला लगता है एक्स का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहां से हमें वैल्यू एक मिलेगी x इज इक्वल टू प्लस 5 और यहां से हमें वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू माइनस 5। अब ये जो दो पॉइंट्स हैं x इज इक्वल टू प्लस 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5, ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये एक्सप्रेशन 0 होती है। इट मींस दैट हमारा जो नीचे वाला इसका डिनोमिनेटर है वो 0 होता है। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं ये हम इस फंक्शन के डोमेन में शामिल नहीं कर सकते। एक तो हम ये वाले पॉइंट्स इसमें शामिल नहीं कर सकते और हम इसके अलावा जो इसमें शामिल कर सकते हैं इस नीचे वाली फ्रैक्शन के लिए, वो इसके अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं वो हम सारे इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा केस इस ऊपर वाले फंक्शन के लिए नहीं है। इसके अंदर सिर्फ हम वो पॉइंट शामिल कर सकते हैं जो ग्रेटर देन 4 है। तो हम इनकी अब डोमेन लिखते हैं, अलग अलग करके डोमेन लिखेंगे। इस डिनोमिनेटर की अलग डोमेन लिखेंगे, न्यूमरेटर की अलग डोमेन लिखेंगे, जो फिर इनके कॉमन पॉइंट्स होंगे वो हमारे इस फंक्शन की डोमेन होंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डोमेन लिखते हैं न्यूमरेटर की। तो हम यहाँ पे अगर उसी तरह से दो नंबर लाइंस बनाएं, एक न्यूमरेटर के लिए और एक डिनोमिनेटर के लिए। ये हमारे न्यूमरेटर के लिए है, ये है डिनोमिनेटर के लिए। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी है, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है। जो हमारा न्यूमरेटर है ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 सबके लिए डिफाइन है। 4 फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, तो 4 और 4 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब के ऊपर ये जो हमारा न्यूमरेटर है ये डिफाइन है, और जो हमारा डिनोमिनेटर है ये बाकी सारे नंबर्स के ऊपर डिफाइन है, सिर्फ 5 और माइनस 5 के ऊपर डिफाइन नहीं है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 5 बनता है और यहाँ पे हमारे पास माइनस 5 बनता है। ये इन दो के ऊपर डिफाइन नहीं है, बाकी सब के ऊपर ये डिफाइन है। तो अब जो कॉमन पोर्शन बनता है इन दोनों का, वो कॉमन पोर्शन ये है कि इसके अंदर ये सारा पोर्शन शामिल नहीं है, तो ये जो पोर्शन है ये अब कॉमन बनेगा। ये पोर्शन कॉमन है, ऐसे इंफिनिटी तक कॉमन है इधर, और यहाँ पे 4 है, 4 और 4 से आगे इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इन दोनों के कॉमन पोर्शन में शामिल है, सिवाय 5, क्योंकि 5 के ऊपर ओपन इंटरवल है। 5 इसके अंदर तो शामिल है लेकिन इसके अंदर 5 शामिल नहीं है, तो 5 अब इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। इंटरसेक्शन के अंदर 4 से 5 तक पॉइंट्स आएंगे और 5 से आगे इंफिनिटी तक पॉइंट्स आएंगे। तो हम इन दोनों इंटरवल्स का इंटरसेक्शन लिखेंगे, या फिर इन दोनों डोमेन्स का जो इंटरसेक्शन है वो आएगा 4 से 5 तक। 4 इसमें शामिल है, तो 4 के ऊपर क्लोज इंटरवल,
5 इसके अंदर तो शामिल है लेकिन 5 इसमें शामिल नहीं है, तो 5 के ऊपर ओपन इंटरवल। उसके बाद जो हमारा अगला इंटरवल है उसको हम यूनियन के फॉर्म में लिखेंगे और इसके अंदर 5 इसमें भी शामिल नहीं है तो ओपन करेंगे। उसके बाद 5 से आगे इन्फिनिटी तक जितने भी हैं वो सारे इसकी डोमेन में आएंगे। तो ये हमारे पास डोमेन है इस फंक्शन की। तो यहाँ पे हमने अब ये सीखा है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन और स्क्वायर रूट दोनों इकट्ठे आ जाए कि फंक्शन के अंदर तो हम किस तरह से उसकी डोमेन फाइंड कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारा जो स्क्वायर रूट फंक्शन है वो किन वैल्यूज के ऊपर डिफाइन है। वो वैल्यूज हमने अलग कर लेनी है, वो इंटरवल हमारे पास एक आएगा। उसके बाद हमने वो वैल्यूज देखनी है कि जिनके ऊपर हमारा जो डिनोमिनेटर है या फिर जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है वो किन के ऊपर डिफाइन है। ये जो दोनों हमारे पास जब दोनों फंक्शंस के अलग-अलग डोमेन्स आ जाएंगी उनको हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर लेना है या वैसे इंटरवल की फॉर्म में लिख देना है। उसके बाद हमने दोनों इंटरवल्स के इंटरसेक्शंस फाइंड कर लेने हैं, जैसा कि हमने इन दोनों इंटरवल्स के इंटरसेक्शन फाइंड किए हैं। जब उन इंटरसेक्शन का आंसर आ जाएगा हमारे पास तो उस इंटरसेक्शन का जो फाइनल आंसर है ये हमारे पास डोमेन होगी उस अपने फंक्शन एफ ऑफ एक्स की। तो ये हमारे पास डोमेन है इस फंक्शन की। अब हमारी जो अगली एग्जांपल है वो इस तरह के फंक्शंस हैं जिनके अंदर फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन आ जाती है, जिसको हमने इस तरह से लिखा है फ्रैक्शंस प्लस फ्रैक्शंस, क्योंकि इसके अंदर एक तो ये फ्रैक्शन है और इसके अंदर एक और फ्रैक्शन आ गए। तो हम सबसे पहले अपनी जो बाहर वाली फ्रैक्शन है इसकी हम डोमेन फाइंड करके देखते हैं। बाहर वाली जो हमारी फ्रैक्शन है ये उस वक्त डिफाइन होगी जब हमारी ये फ्रैक्शन इक्वल टू 0 ना हो। तो हम ये देखते हैं कि ये इक्वल टू 0 होगी कब, फिर वो पॉइंट्स हम इसमें से निकाल लेंगे। 1 प्लस 1 ओवर u प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस 1 को आप उधर ले जाएं तो 1 ओवर u प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 के। इस u प्लस 1 को आप दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा दें तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा -u माइनस 1। उसके बाद इस u को आप दोनों साइड्स पे ऐड कर दें तो ये हो जाएगा u प्लस 1 इज इक्वल टू -1। फिर ये जो 1 है इसको आप दोनों साइड्स पे माइनस कर दें तो यहाँ पे सिर्फ u रह जाएगा और ये -1 माइनस 1 u इज इक्वल टू -2। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी बाहर वाली ये फ्रैक्शन है ये अनडिफाइंड है u इज इक्वल टू -2 के ऊपर। अब हम अपनी अंदर वाली फ्रैक्शन देखते हैं कि ये किसके ऊपर अनडिफाइंड है। ये जो हमारी ये फ्रैक्शन है ये है 1 ओवर u प्लस 1। ये अनडिफाइंड उस वक्त होगी जब इसका जो डिनोमिनेटर है ये बराबर होगा 0 के। u प्लस 1 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू -1। बाहर वाली फ्रैक्शन अनडिफाइंड है जब u इज इक्वल टू -2 हो और हमारी जो अंदर वाली फ्रैक्शन है जो ये फ्रैक्शन है ये उस वक्त अनडिफाइंड है जब u इज इक्वल टू -1 हो। तो इट मींस दैट ये जो दोनों पॉइंट्स हैं u की दोनों वैल्यूज हैं जिनके ऊपर दोनों में से कोई एक भी अनडिफाइंड हो रही है, ये दोनों वैल्यूज हमने रियल नंबर्स में से निकाल देनी है। इनके अलावा बाकी जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इसकी डोमेन में शामिल हैं। तो हम इसकी डोमेन इस तरह से लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस 2 पॉइंट्स माइनस कर दें, -1 आप इसमें से माइनस कर दें और उसके बाद ये जो -2 है ये भी आप इसमें से माइनस कर दें। ये आपके पास इसकी डोमेन है। आप इसको अगर रियल लाइन के ऊपर डिनोट करना चाहते हैं तो फिर भी हम इसको कर सकते हैं। रियल लाइन अगर हम यहाँ पे बना दें -इन्फिनिटी और 0 और पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, ये दोनों यहाँ पे शामिल नहीं है। इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स यहाँ पे शामिल है। इनको आप इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल अब लिख लें, -इन्फिनिटी से -2 यहाँ पे शामिल नहीं है। फिर यूनियन -2 से -1, ये -2 और -1 दोनों शामिल नहीं है तो दोनों के ऊपर ओपन इंटरवल्स। उसके बाद फिर यूनियन और -1 से इन्फिनिटी, ये पॉइंट्स इसके अंदर शामिल है। ये इसकी डोमेन है इस फंक्शन की। तो हमने यहाँ पे ये सीखा है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन आ जाए तो हमने उन दोनों फ्रैक्शंस की अलग-अलग डोमेन फाइंड करनी है। फिर उन अलग-अलग डोमेन फाइंड करने के बाद वो जो कॉमन पॉइंट्स हमारे पास आएंगे वो हमने रियल लाइन में से निकाल देने हैं और उसके बाद जितने भी पॉइंट्स बनते हैं या जितने भी पॉइंट्स रियल लाइन के अंदर हमारे पास बाकी बचते हैं वो सारे पॉइंट्स उस फ्रैक्शन की डोमेन होंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस की डोमेन फाइंड करना सीखी है और हमने ये भी देखा है कि हमने किन बातों का ख्याल रखना है जब हमने फंक्शन की डोमेन को फाइंड करना है। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर नाउ। सी यू इन अनदर वीडियो विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन कैलकुलस।